नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स होना। जी हाँ दोस्तों, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये बिहार बोर्ड भी आएगा टॉपर का रिजल्ट लेकर आपके घर पर। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार बोर्ड भी आएगा टॉपर का रिजल्ट लेकर आपके घर पर। बस आपके रगों में टॉपर बनने का जुनून होना चाहिए। बस आपके रगों में टॉपर बनने का जुनून होना चाहिए। टॉपर बनने का जुनून होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2011 से 2021 तक 11 वर्ष में पूछे गए सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों को लेकर, जो 2022 के परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एटम बम क्वेश्चन है, जो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर बार की तरह आगे आपको प्रश्नों के साथ मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से दोनों जगह पर इस तरह के कॉन्सेप्ट को दिया गया है हमारे बिहार बोर्ड में। पहला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियर फिजियन? न्यूक्लियर फिजियन, जी हाँ दोस्तों, FISSION, फिजियन मतलब टूटना। नाभिकीय विखंडन, जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के या छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण यूरेनियम, प्लेटिनम और थोरियम, ये नाभिकीय विखंडन को दिखाते हैं। यहाँ पर यूरेनियम को एक मंदगति न्यूट्रॉन से प्रहार कराया गया है दोस्तों, और ये यूरेनियम टूट गया है बेरियम और क्रिप्टन में। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकली है और भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकली है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं दोस्तों। यदि इस 3 न्यूट्रॉन को हम प्रतिक्रिया क्षेत्र से बाहर न निकाले तो ये 3 न्यूट्रॉन ये 3 यूरेनियम को तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ देंगे। इस प्रकार 1 से 3 और 3 से फिर 9 और 9 से 27, इस प्रकार लगातार टूटने वाले यूरेनियम की संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये नाभिकीय विखंडन क्या हो जाएगा दोस्तों? अनियंत्रित हो जाएगा, जिसे हम लोग एटम बम का सिद्धांत कहते हैं। अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया ही क्या होता है दोस्तों? एटम बम का सिद्धांत होता है। जब एटम बम गिराया जाता है तो ये यूरेनियम पर एक मंदगति न्यूट्रॉन प्रहार करता है और एक बार ये प्रतिक्रिया यूरेनियम टूटकर बेरियम और क्रिप्टन में और 3 न्यूट्रॉन देते हैं। फिर वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ते हैं, फिर उससे 9 न्यूट्रॉन निकलता है, 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम को तोड़ते हैं और फिर उससे 27 न्यूट्रॉन निकलता है, फिर उससे 81, 243, इस प्रकार लगातार 3 के क्यूब में टूटने वाले यूरेनियम की संख्या बढ़ जाती है। तब तक टूटती रहती है जब तक कि सारा का सारा न्यूट्रॉन समाप्त ना हो जाए। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और निकलने वाली ऊर्जा की संख्या 3 क्यूब के रूप में बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार ये नाभिकीय विखंडन एटम बम का सिद्धांत है दोस्तों। एटम बम जिसे अमेरिका ने सर्वप्रथम हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों पर गिराया था और उसको तहस नहस कर दिया था दोस्तों। जी हाँ, हिस्ट्री में आपको ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से काम देंगे। उन बमों का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय और फैट मैन नाम था दोस्तों। और ये बम गिराया गया था 2 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को दोस्तों। जी हाँ, इसी नाभिकीय विखंडन को हम लोग रेडियो एटॉमिक रिएक्टर के द्वारा या न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ पर क्या रहता है दोस्तों? हमारे नाभिकीय रिएक्टर में एक कैडमियम का रड रहता है, जो 2 न्यूट्रॉन को 3 न्यूट्रॉन जैसे ही निकलता है 2 न्यूट्रॉन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टूटने वाले न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कर देते हैं दोस्तों? टूटने वाले न्यूट्रॉन की संख्या को लिमिट कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। तब उसे हम लोग
नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, जिससे हम लोग ऊर्जा का उत्पादन भी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा का नाम आपने सुना होगा, वो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा होती है। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के दो रूप, नियंत्रित यदि नियंत्रण में रहे तो वो परमाणु ऊर्जा का रूप होगा, और नियंत्रित हो जाए तो वो क्या बनेगा दोस्तों, एटम बम, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर गिराया था। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं। यूरेनियम किस में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है। यूरेनियम को तोड़ने के लिए क्या चीज से प्रहार कराया जाता है, मंदगति न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है दोस्तों। तो किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट में कोई भी तरह की कंफ्यूजन हो तो उससे बेहिचक आप हमें कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि मेजर टारगेट ग्रुप का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर देना। और अगला प्रश्न ये रहा फिजिक्स से। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण, लगभग हर एक परीक्षा में 90% इस प्रश्न का 90% एग्जाम में आने का रेशियो है दोस्तों। अब तक जितने भी परीक्षाएं होती है लगभग सभी परीक्षा में ये प्रश्न आती है, और इसके कई रूप है। इस प्रश्न में भी कई सारे प्रश्न छुपे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को अपवर्तित कराया जाता है, जब प्रिज्म से में श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो वो श्वेत प्रकाश क्या करती है, प्रिज्म में प्रवेश कर जाती है। आप जानते होंगे दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज में या प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को डालेंगे या किसी भी प्रकाश को डालेंगे, वो किधर मुड़ेगी, आधार की तरफ मुड़ेगी दोस्तों। तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और शाफ्तों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। तो वो अलग अलग स्पीड से अलग अलग दिशा में अलग अलग विक्षेपित हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब रंग होता है दोस्तों, और विक्षेपण मतलब टूटना या बिखरना या अलग हो जाना। तो ये रंग अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों, इसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं पर्दे पर एक रंगों की पट्टी प्राप्त होती है दोस्तों, जिसे हम लोग वर्णक्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंगों की पट्टी होती है, इसे हम लोग विबग्योर के रूप में याद करते हैं दोस्तों। विबग्योर नीचे से ऊपर हमें जाना है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है दोस्तों, और रेड का सबसे अधिक होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है दोस्तों, तो वायलेट बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों, तो रेड का। तो इस प्रकार कई सारे प्रश्न, कई सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निकल के आ रहे हैं दोस्तों। इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से याद कर लें, और इस अंक में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट VVI एटम बम क्वेश्चन जो 2011 से 2020-21 के बीच 11 वर्षों में सबसे अधिक बार परीक्षा में आए हैं, उन्हें ही शामिल किया गया है दोस्तों। तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, और इसको छोड़कर 2022 की परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे के सिग्नल का रंग लाल होता है या खतरे का संकेत लाल होता है, ऐसा क्यों। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा विबग्योर, VIBGYOR, जिन प्रकाश को हम लोग देखते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जी हाँ दोस्तों, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, इसलिए उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है दोस्तों। उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है दोस्तों। इस कारण से लाल प्रकाश बिना विचलित हुए, बिना अपने रास्ते से भटके, बिना ज्यादा मुड़े अधिक से अधिक दूरी को तय करती है। और हमें सिग्नल या खतरा के लिए क्या चाहिए, यह चाहिए कि हम दूर से ही उसको देख लें। लाल रंग का फैलाव कम होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग उसे दूर से ही देख पाए, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इस कड़ी का चौथा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, धोवन सोडा यानी धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। जी हाँ दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक शब्द सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। जी हाँ दोस्तों, Na2CO3। और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाते हैं, उसका सूत्र होता है सोडियम, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं दोस्तों, NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, NaHCO3।
इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, धोने वाला सोडा जैसा कि नाम से देख रहे हैं। और इसका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में क्या करते हैं, इसको खमीर कर देते हैं, खास्ता कर देता है, फुला देता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड ये जो टूटता है ना दोस्तों, तो उससे CO2 निकलता है जो फंस जाती है। पावरोटी वगैरह बेकरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है पावरोटी को फुलाने के लिए। ये CO2 फंस जाता है और वो उससे फूल जाती है और वो खास्ता कर देता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यदि आप देखें तो इस NaOCO3 के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, डॉट 10H2O 10H2O भी इसमें मौजूद होता है। किसमें, धोवन सोडा में दोस्तों। धोवन सोडा के का सूत्र जो होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। ये जल NaHCO3 में नहीं पाया जाता है। ये भी एक अंतर है दोस्तों। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा इसको हम लोग बोलते हैं, और धोबिया सोडा या धोने वाला जिसे हम लोग वाशिंग सोडा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखें। जी हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके क्या उपयोग हैं दोस्तों, तो इसके उपयोग को हम लोग देख लेंगे। ये जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। जी हाँ जी, तो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है दोस्तों CaOH2, और CaOH2 पर हम लोग Cl2 प्रभावित करते हैं और 40 डिग्री C का टेम्परेचर होता है दोस्तों। कितना होता है, 40 डिग्री C का। तब हमको मिलता है CaOCl2। ये CaOCl2 क्या होता है दोस्तों, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, CaOH2 प्लस Cl2 यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग भखरा चूना भी कहते हैं, उस पर जब क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनता है। और शर्त क्या है, 40 डिग्री C ताप होना चाहिए और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा विरंजक चूर्ण बनाया जाता है दोस्तों। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। काफी बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं दोस्तों। अभी के अभी आप इसको घोल के पी लीजिए, रट लीजिए। विरंजक चूर्ण क्या होता है दोस्तों, पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन होने के कारण तीखा गंध आता है इससे। यह जल में घुलनशील लेकिन पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है, घुल जाता है, आंशिक रूप से घुल जाता है दोस्तों। यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कपड़ा तथा उद्योग में विरंजन के लिए, विरंजन मतलब होता है रंग उड़ाना दोस्तों। जैसे आपने जींस पहना हुआ, यहाँ पर देखते हैं कि घुटने पर रंग उड़ा रहता है, और कपड़े आजकल जींस के शर्ट आते हैं रंग उड़े हुए रहते थे। ये विरंजक किससे किए द्वारा किया जाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण के द्वारा किया जाता है। उसके रंग को उड़ाया जाता है पेयजल के कीटाणु को नष्ट करने में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसमें क्लोरीन रहता है, तो इसको जब पानी में मिला देते हैं तो उसके कीटाणुओं को ये विरंजक चूर्ण मार देता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एनेस्थेसिया का नाम सुना होगा, बेहोशी की दवा, क्लोरोफॉर्म, इथर, ये सब क्या है, बेहोशी की दवा है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 उसका सूत्र होता है दोस्तों, CHCl3। इसको बनाने में क्या चीज का उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण। काफी प्रसिद्ध यौगिक है ये, बेहोशी की दवा है, बेहोशी करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। इसको बनाने में किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण। तो अब हम लोगों ने विरंजक चूर्ण के कॉन्सेप्ट को देख लिया है। CaOH2 प्लस Cl2 टेंड्स टू CaOCl2 प्लस H2 और 40 डिग्री C टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अब इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आपके लिए मोटिवेशनल शायरी। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अपने पढ़ाई से लड़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अब वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेजर टारगेट से जुड़े रहिए, क्योंकि मेजर टारगेट का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। फिर एक बार आपके सेवा में हाजिर होंगे एक नए और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेट लेकर। आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।